नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज इस सेकंड चर्चा करने जा रहे हैं, इस वीडियो में अगली 6 राशियों के बारे में कि तुला से लेकर मीन राशि तक नव वर्ष का आगमन किस किस राशि को कैसा कैसा फल देगा, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। परंतु अब तक अगर आपने पहले की 6 राशियां नहीं देखी है, मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें पहले की 6 राशियां मेष से लेकर कन्या तक की क्या क्या फल देगी ये बताया गया है और उनकी सावधानियां भी, तो आप आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं। आप वो आई बटन पर लिंक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं और अपनी राशि के अनुसार फलादेश देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि से मीन राशि तक क्या क्या प्रभाव रहेगा नववर्ष का और क्या क्या सफलता की नई नई आशाएं आप लगा सकते हैं नववर्ष से। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए या तुला लग्न वालों के लिए नववर्ष में क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके सामने अगले वर्ष में आने वाली है। तो तुला राशि वाले जो कि अभी तक 2.5 साल से शनि की ढैया से परेशान थे, तो मैं बता दूं शनि की ढैया उनकी 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। शनि उनके पंचम भाव में आगमन करेगा, जिसके कारण संतान संबंधी भी शुभ परिणाम देगा। निसंतान व्यक्तियों के लिए संतान संबंधी शुभ खबर या शुभ परिणाम लाएगा। शनि की दृष्टि विवाह स्थान पर होने से अविवाहित व्यक्तियों को खासकर प्रेम विवाह होने के आसार बनेंगे। जो लोग प्रेम विवाह के लिए बहुत दिक्कत झेल रहे हैं और विवाहित होंगे अगले साल में। शनि की दृष्टि व्यापार पर भी है, तो व्यापार के भी नए रास्ते, नए व्यापार का प्रारंभ होगा, नए व्यापार का उद्घाटन होगा। शनि की दृष्टि आय भाव पर होने से अपनी बुद्धि से आय के साधन निर्मित करेंगे और नए नए बड़े वर्ग के लोगों से इनके संबंध बनेंगे जो कि इनको आय में लाभ देंगे। शनि की दृष्टि धन स्थान पर भी है, तो धन संबंधी इन्वेस्टमेंट, सेविंग करना विशेष तौर पर शुभ रहेगा। किसी तरह की कृषि भूमि में इन्वेस्ट करना इस समय विशेष लाभकारी रहेगा। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि इनके लिए तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति अशुभ रहते हैं, क्योंकि ये असुर गुरु शुक्राचार्य की पत्रिका है। इसमें देवगुरु इसमें नेगेटिव रोल अदा करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 22 अप्रैल को होगा, जो कि सप्तम भाव में होगा। तो तुला राशि से धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति इनके तृतीय भाव का और छठे घर का स्वामी है। तो बृहस्पति इनको दाम्पत्य में परेशानियां दे सकता है। पत्नी से झगड़े या पति से झगड़े बढ़ सकते हैं, ससुराल में अनबन बढ़ सकती है। इनको अपने पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना है और सिर संबंधी दिक्कत का ध्यान रखना है। शरीर में मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो बृहस्पति और ज़्यादा नकारात्मक होता जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि आय स्थान पर होने से जो आय शनिदेव देने वाले हैं उस आय को कहीं ना कहीं बाधित करने के कार्य करेंगे बृहस्पति। और बृहस्पति की दृष्टि मित्रों से संबंधों को बिगाड़ने का भी कार्य करेगी। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बढ़ सकती है और बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर होने से मित्रों से या अपने सर्किल से विवाद होने का या योग बनेगा, रिश्ते संबंध टूटने का। तो देवगुरु बृहस्पति को विशेष प्रसन्न करना है आपको। बृहस्पतिवार के व्रत से, नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, पीले वस्त्रों का त्याग करें। गुरुवार के दिन केले के पौधे की सेवा करें, उसमें जल डालें और वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लेने से, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने से देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देंगे। शनिदेव का पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए काले कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और जीव जंतुओं पर विशेष दया दृष्टि बनाए रखें। उन पर कुछ न कुछ उनको दाना देते रहें, पक्षियों को या डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को आप रोटी ब्रेड बिस्किट देते रहें। तुला राशि वालों के लिए परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक अगले 2023 में 2023 में क्या क्या शुभ फल देखेंगे। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातकों की शनि की ढैया प्रारंभ होगी। शनि इनके चतुर्थ भाव में या केंद्र स्थान में राशि परिवर्तन करेगा 17 जनवरी को, जो कि इनके भूमि भवन वाहन के लिए तो अत्यंत शुभ है। परंतु शनि की दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म स्थान को धीरे धीरे ग्रोथ करवाएगा। तेजी एकदम नहीं रहेगी। किसी प्रमोशन में या किसी पदवृद्धि में भी थोड़ी बाधाएं होगी, परंतु उसके बाद भी शनि केंद्र में होने से परिवर्तन होगा और प्रमोशन होने के आसार बनेंगे। शनि इनके लग्न पर दृष्टि डालने से थोड़ी निराशा के भाव हो सकते हैं, मन में निराशा रह सकती है। इस समय में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शनि की दृष्टि छठे घर पर होने से किसी जमीन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी झगड़े और विवादों से बचना है इन्हें। तो शनिदेव के मंत्र का जाप करते रहें। शनि चालीसा का पाठ या रात्रि में अवश्य करें। रात को शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 2 लौंग डालकर, पूरी कंप्लीट फूल वाली लौंग डालनी है और उसको डालकर ये शनि चालीसा का पाठ करें तो शनि शुभ परिणाम देगा। साथ ही इनको काले रंगों का प्रयोग कम करना है आने वाले समय में।
अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति का देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन जो कि 22 अप्रैल को हो रहा है, इनके छठे घर में होगा। तो धन स्थान का स्वामी छठे घर में होने से कर्ज बढ़ाएगा, कर्ज संबंधी दिक्कतों को बढ़ाएगा, अनावश्यक खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही पेट संबंधी परेशानियां भी बढ़ाएगा। पाचन तंत्र का इनको विशेष ध्यान रखना है। संतान संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं और संतान की उन्नति में भी बाधा हो सकती है। परंतु बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी तो कर्म क्षेत्र में वृद्धि के आसार बनेंगे, कर्म क्षेत्र के लिए शुभ फल देंगे। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम गुरुवे नमः का एक माला जाप करें, इससे इनको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पीले रंगों का प्रयोग ये कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति इनको शुभ परिणाम देंगे। तो आइए अब हम जानते हैं धनु राशि में अगला वर्ष किस तरह के परिणाम देगा और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मित्रों, धनु राशि या धनु लग्न वाले जातक अगले वर्ष में देवगुरु का परिवर्तन इनके पंचम भाव में होगा, जो कि बहुत ही शुभ भाव है। तो आने वाले समय में पूरा वर्ष इनके लिए भाग्योदय के लिए अति उत्तम है। आय के, इनकम के बढ़ने के पूरे आसार रहेंगे। संतान संबंधी सारी दिक्कतें दूर होगी। निसंतान व्यक्तियों को संतान संबंधी शुभ परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने से स्वास्थ्य की सारी बाधाएं दूर होगी, आत्मबल बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं, किसी भी विद्वान से परामर्श करके आप अच्छे से बृहस्पति का रत्न पुखराज पीला पहन सकते हैं, शुभ परिणाम देगा। पीले वस्त्रों का प्रयोग करना विशेष शुभ है और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। पीले भोजन को भी करें गुरुवार के दिन, गुरुवार विशेष तौर पर शुभ रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति इनके लिए चारों तरफ से भाग्य के द्वार खोलने वाला है। अब शनिदेव का परिवर्तन चूंकि इनकी 7.5 समाप्त होने वाली है, बहुत समय से परेशान चलते आ रहे हैं 7.5 साल से करीबन, तो अब 7.5 दूर होने वाली है और शनिदेव कुंभ राशि में आगमन करेंगे। पराक्रम बढ़ा रहेगा आने वाले समय में। अटका हुआ धन जो इनका अटका था पिछले 2.5 साल में, कहीं ना कहीं पैसा फंस गया था, उसके आने के आसार बनेंगे। ऊर्जावान रहेंगे आने वाले वर्ष में। भाग्योदय के लिए शनि बहुत शुभ है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से थोड़ा सा पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी तरह का व्यायाम करते रहते हैं तो शनि विशेष शुभ परिणाम देगा। शनि की दृष्टि 12वें घर पर होने से खर्चों में भी शनि से कमी होगी। बाहर की यात्राओं से भी शनिदेव लाभ दिलवाएंगे और आने वाले समय में आपके परिश्रम का पूरा लाभ देंगे। तो धनु राशि या धनु लगने वाले जातक शनिदेव और बृहस्पति से पूरे प्रभावित रहेंगे और आने वाला वर्ष इनके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। अब हम बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए क्या परिणाम होगा अगले वर्ष में, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले और मकर लग्न वाले जातकों के लिए नववर्ष में क्या क्या चुनौतियां रहेंगी और क्या क्या शुभ परिणाम होंगे, आइए जानते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, इनके तृतीय भाव का स्वामी है बृहस्पति और द्वादश खर्च भाव का स्वामी बृहस्पति इनके चतुर्थ भाव में आगमन करेगा, जो कि भूमि भवन वाहन का भाव है। तो इनमें दिक्कत पैदा करेगा। अगर आप कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ही परेशानियां आएंगी। साथ ही वाहनों पर भी खर्च बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। माता को पेट संबंधी या पाचन तंत्र संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है। इस समय में गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने से आपको वाहनों का प्रयोग धीरे करना है, वाहन धीरे चलाने हैं। बाहर की यात्राएं इस समय में आपको शुभ फल नहीं देंगी। गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म क्षेत्र में भी परेशानियां बढ़ेंगी। अधिकारियों से या जिनके अंडर में आप काम करते हैं सम्मानजनक स्थितियां कम पैदा होंगी। गुरु आपके लिए मकर लग्न में या मकर राशि में अशुभ परिणाम पैदा करेगा। गुरु की दृष्टि खर्च भाव पर होने से खर्च बढ़ेगा, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। परंतु एक शुभ बात है अगले वर्ष में कि मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 जो चल रही है, तो शनि की 7.5 इनके पैर पे आएगी। आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में इनके लिए धन की वृद्धि के आसार बनेंगे। खासकर सेविंग्स की या इन्वेस्टमेंट की वृद्धि होगी। परंतु इनके भूमि भवन संबंधी बातों को लेकर इनको सावधान रहना चाहिए। और शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से पुराना पैसा इनका आ सकता है, पुराना पैसा निकल सकता है। इनको वाणी संबंधी विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वाणी ना बिगड़ने पाए। और ये शराब का सेवन अगर करते हैं तो इनको शराब का सेवन कम से कम करना है। शनि की दृष्टि 11वें घर पे होने से बड़े वर्ग के लोगों से, नए नए वर्ग के लोगों से मित्रता बढ़ेगी, जो कि इनके लाभ में कन्वर्ट होगी, इनके आय में वृद्धि करेगी। तो शनिदेव शुभ परिणाम देंगे। शनि के मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन 2 केले मंदिर में दान करें। केले के पौधे में जल विशेष तौर पर डालें और वृद्ध लोगों की, ब्राह्मणों की सेवा करें। और ख़ास तौर पर गुरु के मंत्र का सिर्फ गुरुवार के दिन जाप करें तो इनके लिए देवगुरु बृहस्पति और शनि विशेष परिणाम देंगे। तो आने वाले वर्ष में इनके लिए शनि का और गुरु का मिला जुला फल यह रहेगा। आगे आने वाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में हम बात करते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति या कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए नववर्ष में
शनि और बृहस्पति दो ही बड़े ग्रह परिवर्तन करवाने वाले हैं और कुंभ राशि में शनि का आगमन अपनी ही राशि में होने जा रहा है। तो शनिदेव अपनी राशि में विराजमान होंगे। तो अगले वर्ष में शनि आत्मबल बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व का दायरा बढ़ाएगा, अच्छा स्वास्थ्य आपको प्रदान करेगा। और चूंकि ये साढ़े साथी का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा, सर पे से शनि प्रारंभ होगा, तो आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी अवश्य देगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। तृतीय भाव पर होने से मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, आपके परिश्रम की संख्या में वृद्धि होगी, आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आप नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। अविवाहित व्यक्ति विवाह करने के लिए इस समय में उचित समय रहेगा। अगर आप स्वयं की पसंद से या आप प्रेम विवाह के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो शनिदेव आपके लिए बहुत ही फेवरेबल स्थिति में आ गए हैं। तो शनिदेव और बृहस्पति आपके लिए, आपकी राशि के लिए अगले वर्ष में बहुत सारे शुभ परिणाम लेके आ रहा है। और साथ ही साढ़े साथी का ये चरण आपके लिए विशेष तौर पर शुभ फलदायी होगा। शनि के मंत्र की एक माला आप करते रहें और शनिवार का व्रत भी करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर या हनुमान मंदिर जाकर एक माथा जरूर टेकें। इससे आपके शनि और शुभ फल होगा। गुरु को प्रसन्न करने के लिए माथे पर केसर का तिलक करें और साथ ही आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन भी करें। अब हम बात करते हैं मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए अगला जो वर्ष आ रहा है 2023 वो कैसे परिणाम लेके आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, अगले वर्ष में 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे उनकी साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। तो अगले 2.5 साल के अंदर और विशेष तौर पे अगले साल की हम बात कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अपनी आँखों की और पैरों संबंधी समस्याओं से विशेष तौर पर परेशान हो सकते हैं आप। इस समय में अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपकी वाणी को बिगाड़ेगी, तो अपनी वाणी को आप सोच समझ के प्रयोग करें और आपका भोजन स्थान भी इससे प्रभावित होगा। तो सही समय पे सही मात्रा में भोजन आप करते रहें। शनिदेव की स्थिति चूँकि 12वें घर में रहेगी जो कि विदेश यात्रा का भाव है, तो बाहर जाकर भी आप परेशान महसूस करेंगे। इस समय में आपका अनावश्यक यात्राओं का योग बनेगा। शनिदेव की दृष्टि छठे घर पे होने से झगड़े या विवाद से बचना है, कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, किसी तरह के कर्जों से या लोन से भी बचना है। आप कर्जों में इस समय ना पड़ें। शनिदेव की दृष्टि नवम स्थान पर होने से आपका भाग्य भी बाधित होगा और इस समय में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। खासकर पिताजी को अगर पैर या घुटनों की समस्या है तो विशेष तौर पर आप शनि के मंत्र का भी जाप करें। शनिवार को आप पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को भी आप थोड़ा सा आटे का गोले बनाकर आप मछलियों को खिलाएं तो उनके लिए विशेष शुभ रहेगा। और साथ में तेल का दान करना शनि मंदिर में विशेष शुभ रहता है, तो शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। काले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। गुरु के लिए हम बात करेंगे तो गुरु 22 अप्रैल से अत्यंत शुभ जाएंगे। गुरु धन स्थान पर रहेंगे तो ये समय धन के लिए, सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो शनिदेव खर्च करवाएंगे वह देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान में बढ़ते रहेंगे। तो बृहस्पति धन को बढ़ाएंगे, आपकी सेविंग को बढ़ाएंगे। और साथ ही बृहस्पति की दृष्टि छठे घर पे होने से जो शनिदेव विवाद खड़े करेंगे उनको देवगुरु बृहस्पति बैलेंस करेंगे, उनको संभालेंगे। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से बाहर की यात्राएं या बाहर के परिणामों में भी शुभ फल में बढ़ोतरी होगी, बाहर जाकर भी उन्नति के आसार बनेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होने से आपके कर्म क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही आपके प्रमोशन का या जॉब में ग्रोथ का योग बनेगा। तो जो दुष्परिणाम शनिदेव देंगे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव को कम करने में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक छत्र छाया का कार्य करेंगे। अगर आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बृहस्पति ये अलाउ करता है, आप किसी विद्वान से परामर्श लें। अगर आपको पीला पुखराज अलाउ करता है तो उसे ज़रूर पहनें। और साथ ही पीले रंग के वस्त्र पहनना, माथे पर केसर का तिलक करना, गुरुवार के दिन का व्रत करना विशेष तौर पर शुभ फलदायी रहेगा। तो हमने अपने वीडियो में सभी तरह की राशियों को, सभी तरह के लग्न वालों के बारे में बात की कि नव वर्ष में सबको क्या शुभ परिणाम और क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां रखनी है। अगर आपको मित्रों ये वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सब जानकारियाँ सभी लोगों तक पहुँच सकें और सबको इसका लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में ऐसी अन्य वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहेगी और आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगी। मित्रों, अगर आप किसी तरह का वास्तु संबंधी परामर्श चाहते हैं या ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, मेरा एड्रेस पूरा दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप परामर्श ले सकते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में
इस चर्चा के लिए विराम करता हूँ। तब तक के लिए अगले वीडियो में नमस्कार।